नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे साथ आज से समास प्रकरण को समझने और पढ़ने के लिए। तो आज हम एक नए समास द्विगु समास का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी परिभाषा को जानते हैं कि द्विगु समास किसे कहते हैं और इसकी पहचान क्या है। बहुत ही आसान और संक्षिप्त छोटा सा ये समास है। देखिए, इसकी परिभाषा है, जिस समास का पूर्व पद, पूर्व यानी पहला पद संख्यावाची होता है तथा उत्तर यानी दूसरा पद संज्ञा या पहले पद पर आश्रित होता है। और उस समास का उत्तर पद यानी दूसरा पद प्रधान होता है। यानी जिस समास का पूर्व यानी पहला पद संख्यावाची हो और उत्तर पद जो है संज्ञा हो या पहले पद पर वह आश्रित हो। साथ में यह भी देखना उचित होगा कि जिस समास का उत्तर पद प्रधान होता है, यानी द्विगु समास और कर्मधारय समास जो है वो तत्पुरुष समास के ही अंग होते हैं। तो तत्पुरुष समास का उत्तर पद प्रधान होता है, तो इसलिए इनके भी पद जो है उत्तर पद प्रधान होते हैं। तो साथ में यह भी देख लीजिए कि साथ ही सामासिक पद का कोई अन्य अर्थ नहीं होता, उसे द्विगु समास कहते हैं। यानी आप यह समझिए कि इस परिभाषा में, परिभाषा के साथ साथ इसकी जो है पहचान भी इसमें रखा गया है कि जिस समास का उत्तर पद प्रधान हो और पूर्व पद तथा उत्तर पद दोनों के मिलने के बाद उत्तर और पूर्व और उत्तर पद से बने जो सामासिक पद हो वह जो है अन्य अर्थ न हो, वहां पर क्या होता है, द्विगु समास होता है। यानी पहला पद संख्यावाची होता है। अब इसके उदाहरण देखिए, थोड़ा सा टिप्पणी के रूप में यहाँ देखा जाए कि द्विगु समास में कौन सा समास है अगर पूछा जाए तो इसको हम दो दृष्टिकोण से जान सकते हैं। द्विगु का शाब्दिक अर्थ होता है दो गायों का समूह। द्वि मतलब दो, गु मतलब गाय। यानी अगर आयोग को माना जाए, आयोग जो है वह द्विगु समास ही मानता है। लेकिन अगर तकनीकी दृष्टिकोण से देखा जाए, तो द्विगु समास जो है यह एक समास के लिए रूढ़ है, प्रसिद्ध हो गया है द्विगु के लिए। तब अगर तकनीकी दृष्टिकोण से देखा जाए तो इसे हम क्या कह सकते हैं, बहुव्रीहि कह सकते हैं। लेकिन सर्वमान्य मत जो है द्विगु नाम में जो है वह द्विगु समास ही माना जा रहा है। तो बहुव्रीहि इसलिए कह रहे हैं कि जहाँ कोई वस्तु, कोई व्यक्ति, कोई नाम किसी व्यक्ति विशेष के लिए रूढ़ हो जाए तो वहाँ बहुव्रीहि समास होता है। तो द्विगु समास में अगर ऑप्शन में बहुव्रीहि है तो यहाँ भी विचार करना उचित होगा।
बहरहाल देखिए, ऐसा जल्दी पूछा नहीं जाता कि द्विगु समास में कौन सा समास है, लेकिन विश्लेषण तौर पर अपने से हम विचार कर रहे हैं। अब इसके उदाहरण देखिए, जैसे तिराहा, त्रिकोण, त्रिभुज, यानी अगर देखो इसका विश्लेषण किया जाए, विग्रह किया जाए, तो तीन रास्ते का समूह। तो हमको विग्रह नहीं करना है, हमें केवल जो है ये देखना है कि कोई सामासिक पद है तो उसका पूर्व पद और उत्तर पद दोनों दिया है, और उत्तर पद अगर प्रधान है तो देखिए तीन कोणों का समूह, तीन भुजाओं का समूह। इसी प्रकार से आप देख सकते हैं चतुर्भुज या अष्टभुज, यानी 8 भुजाओं का समाहार। तो ये जो दूसरा पद है यही प्रधान है, क्योंकि जब तक दूसरा पद हम नहीं बोलते तब तक पूरे सामासिक पद का अर्थ स्पष्ट नहीं होता। तो इसलिए हम इसको कह सकते हैं, जैसे दोपहर, दोपहर का समय है, या दोपहरिया। तो यहाँ पर पहला पद जो है ये क्या है, संख्यावाची है, और दूसरा पद जो है एक आश्रित है इसके ऊपर, या फिर संज्ञा है इसके साथ साथ। तो यह जो है क्या हुआ, द्विगु समास हुआ। और भी उदाहरण देख सकते हैं, बहुत ही आसान है। 4 रास्ते का समूह, यहाँ पर जो दूसरा पद है वह प्रधान है। तो इस तरह से आप देख लीजिए, छोटे शब्दों में अठन्नी और चवन्नी ऐसे भी शब्द आ जाएं, 8 और 4 अन्नी, ये जो है कौन से समास हैं, द्विगु समास है, जहाँ पर कोई संख्यावाची हो। जैसे अगर तीसरा, ती है और ये सरा, जो है प्रत्येक तीसरे का समाहार देखने को मिल रहा है, पांचवा को भी कह दीजिए। इस प्रकार से प्रत्येक संख्यावाची शब्द तो द्विगु समास होते हैं, लेकिन अपवाद में जहाँ उन लगा होता है, उन लगा हुआ जो उपसर्ग है वह जो है अव्ययी भाव समास होता है, ये अपवादित है। जैसे 49 और 59, ये द्विगु समास के अंतर्गत नहीं आते, ये अपवादित हैं। तो कहने का मतलब अष्टभुज हो गया, या अष्टाध्यायी हो गया, या पंचाध्यायी हो गया, तो 5 अध्याय का समूह, हर जगह आप देख रहे हैं कि दूसरा पद जो है वह प्रधान है, इसलिए हम इसको द्विगु समास कहते हैं। अब रही बात अपवादित, कुछ और भी है, जैसे तिरंगा। अब यह भी कहा जा सकता है कि तिरंगा तो 3 रंगों का समाहार है, तो यह जो है द्विगु समास होगा। तो ये तब हो सकता है जब बहुब्रीहि समास का नाम या विकल्प न दिया हो, लेकिन इसलिए तिरंगा को उचित नहीं है द्विगु समास कहना, क्योंकि यह तिरंगा 3 रंग यानी ध्वज के लिए, 3 रंग अर्थात ध्वज के लिए रूढ़ है, इसलिए यह जो है द्विगु समास नहीं होगा। इसी तरह से त्रिनेत्र है, यानी त्रिनेत्र अर्थात शिव जी। तो पहला पद संख्यावाची अवश्य होता है, लेकिन दूसरा पद संज्ञा है, इस पर आश्रित भी है और संज्ञा भी है, लेकिन यह त्रिनेत्र शिव जी के लिए रूढ़ है। इसलिए जो शब्द रूढ़ होते हैं किसी नाम के लिए, किसी वस्तु के लिए, जगह के लिए, तो वह जो है बहुब्रीहि समास होते हैं। इसीलिए यहाँ भी कहा गया कि द्विगु समास, द्विगु शब्द जो है यह एक समास के लिए रूढ़ है, इसलिए यह जो है बहुब्रीहि समास कहा जा सकता है। लेकिन आयोग के अनुसार 2 गायों का समाहार, 2 गायों का समाहार है, इसलिए यह द्विगु समास है। अगर ऑप्शन दिया जाए दोनों, तब तो आपको जो है आयोग का ही लिखना होगा कि द्विगु समास है। अगर
द्विगु समास नहीं दिया गया है आयोग में, तब इसको हम बहुव्रीहि भी लिख सकते हैं कि द्विगु में बहुव्रीहि समास है। बहरहाल उसमें बहुत जो है पेचीदा सवाल नहीं है, उसमें नहीं पढ़ना, लेकिन ऐसे शब्द जहाँ देखने को मिले वहाँ आप जो है पूर्ण रूप से यह कह सकते हैं कि ये द्विगु समास है। तो मुझे उम्मीद है कि ये बहुत आसान और सरल सा संक्षिप्त समास था, समझ में आ गया होगा। और जल्द हम आपको जो है एक चुनिंदा समास के साथ फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए आप इसका अध्ययन करें। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।